ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुनहरिफ अरकान पंजाब असम्बली थे जो नाअहल हो गए, वो जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौरे हुकूमत था, कुछ की वापसी हुई, वो या फ़याज़ुल हसन चौहान साहब वापसी, फ़याज़ुल हसन चौहान साहब ने कुछ लोगों को बनाया, नज़ीर चौहान साहब उनमें एक हैं। नज़ीर चौहान साहब ने उस वक्त जो गुफ्तगू की थी वो तो अपने नाज़रीन को सुनवाएंगे, लेकिन आज उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की टिकट पे अपने कागजात जमा करवा दिए हैं। तो नज़ीर चौहान साहब की ज़रा वो गुफ्तगू मुलाहिज़ा करते हैं जो 1 साल पहले उन्होंने फ़याज़ुल हसन चौहान के जी 1 साल पहले फ़याज़ुल हसन चौहान साहब से कम ही अर्सा है, लेकिन वो आप 1 साल उसे ले ही लेना, 1 साल यानी माजी करीब ले लें, माजी करीब में उनका क्या कहना था वो जरा मुलाहिजा कर लेते। अपनी पार्टी के साथ पहले भी मुखलिस था, आज भी मुखलिस हूँ और हमेशा ही मुखलिस रहूंगा। मेरा एक ही लीडर है, उसका नाम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान है और वो मेरा लीडर कल भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। मेरा जहांगीर खान तरीन के ग्रुप से कोई तल्लक नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि जहांगीर खान तरीन ने मुझे बरबला इस्तेमाल किया, उनको शर्म आनी चाहिए थी कि जिन्होंने मेरा हाल तक ना पूछा। ना तो मैंने जहांगीर खान तरीन को अपना कोई लीडर माना था और ना वो लीडर होने के काबिल है। राना साहब 9 माह 29 दिन है जी, 9 माह 29 दिन पहले का ये बयान है और आज वो उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाने के बाद जो बयान दिया उनके मुताबिक तो लीडर तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सिर्फ मियां नवाज शरीफ साहब हैं और वो वही लीडर हैं उनके। देखिए मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं चौहान साहब, नज़ीर चौहान साहब बड़े अच्छे दोस्त हैं। हाँ जी, आपके दोनों चौहान साहब अच्छे, दोनों अच्छे। नज़ीर चौहान साहब बड़े अच्छे दोस्त हैं और मेरा एक बड़ा अच्छा वक्त उनके साथ गुजरा है और मिलते भी रहते हैं, मिलेंगे भी। देखिए उन्होंने एक बात तो दुरुस्त की ना, उन्होंने कहा मेरा लीडर वज़ीर-ए-आज़म है। इमरान खान काट दे आगे से, देखिए वक्त का जो भी वज़ीर-ए-आज़म होगा वो उनका लीडर होगा, ठीक है। उन्होंने आधा सच बोला आधा झूठ बोला। राना साहब आप ये देखिए अशरफ अंसारी साहब के साथ ताल्लुकात अपने अच्छे हैं, यानी बातचीत बहुत अच्छी रही उनके साथ। वो जब तब बात करते थे वो उन्होंने कितने बड़े इल्ज़ामात लगाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर, तो वो उस वक्त ये लगता था कि शायद सारी कश्तियां जला दी हैं, वापसी का रास्ता ख़त्म है, पीटीआई टिकट दे ना दे, ये इनफरादी तौर पे खड़े होंगे और वो अपनी कोशिश करेंगे जीतें या हारें। लेकिन वो उनकी वापसी और फिर वो ये कहना कि यही इस वक्त मुल्क व कौम की बेहतरी का सोच रहे हैं, तो उस पर हैरत ज़दा था मैं। तो आज नज़ीर चौहान साहब को सुन के तो वैसे ही मैं कौमें हो सकते, जितनी महंगी हैं ज़मीर उतने ही सस्ते हैं, खुदाया तेरी बस्ती में ये कैसे लोग बसते हैं। किसकी बात कर रहे हैं अब इन सियासत? आज आपके ज़ौक़ पे मेरी तरफ से ये दाद है वैसे। मुझे होता है ना कि कितने सियासतदानों के हम इनको वोट देंगे? यह कौम नहीं जानती, सोशल मीडिया पे नहीं चलता। पहले इन्होंने कहा कि इमरान खान बड़े गलत आदमी हैं और मेरा लीडर हमारे ही टीवी चैनल पे कहा, हमारे प्रोग्राम में कहा जहांगीर तरीन है। उसके बाद इन्होंने एक हुकूमती शख्स पे इल्ज़ाम लगाया, फिर माफ़ी मांगी, फिर उन्होंने कहा जहांगीर तरीन हमारा लीडर नहीं है, फिर चले गए। वो तो इस काबिल भी नहीं है, ये तक कह दिया कि इस काबिल भी नहीं है। अब आगे उनका क्या है? इनका मुझे एक बताएं, जब पाकिस्तान के अंदर सियासत के मैदानों में आने वाले वो लोग होंगे कि जिनका दीन ईमान सिर्फ इक्तदार हो, जिनका दीन ईमान सिर्फ ये हो कि मुझे किस सियासी जमात से टिकट मिलनी है, जिनका दीन ईमान ये हो कि मैंने इलेक्शन जीतने के लिए किस वक्त अपने ज़मीर को, किस वक्त अपनी ज़बान को, किस वक्त अपनी पार्टी को, किस वक्त अपनी अना को, सबको कुर्बान करना है, तो फिर क्या बनेगा? क्या बनेगा? फिर यही बनेगा ना। फिर इसी तरह महंगाई होगी, फिर इसी तरह लूट मार का बाजार गर्म होगा, फिर इसी तरह ज़मीरों के सौदे होंगे, फिर इसी तरह माएँ अपने बच्चों को चौंकों में खड़े होकर बेचेंगी, फिर इसी तरह चोरी डाके सब कुछ होंगे, क्योंकि हमारे लीडर वो होंगे जो ज़मीर फरोश होंगे। हमारे लीडर वो होंगे जो अपनी अनाओं की खातर अपनी अनाओं को भी कुर्बान कर देंगे, अवाम की खातर नहीं, अपने इक़्तिदार की खातर ज़मीर को बेच देंगे अपने इक़्तिदार की खातर। तो यही होगा ना, फिर यासर ऐसा ही होगा। अब मैंने आज गुफ्तगू सुनी, आज उन्होंने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की, पाकिस्तान की एक ही पार्टी है, वो मुस्लिम लीग नून। राना साहब उन लोगों को दाद देनी बनती है कि जो मुश्किल हालात में, पार्टीज़ में मुश्किल हालात आते रहते हैं, कभी आप इक़्तिदार में हैं, कभी इक़्तिदार से बाहर चले गए, लेकिन आप उनके साथ जुड़े रहें। कमर ज़मान कायरा साहब आप ले लें, रज़ा रब्बानी साहब आप ले लें, एतजाज़ एहसन साहब ले लें, बबांगे दोहल वो पार्टी पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ जाते हैं लेकिन कभी पार्टी नहीं छोड़ी, मुल्क कौम की बेहतरी के लिए बात करते हैं लेकिन कभी पार्टी नहीं छोड़ी, सियासी मफाद के पीछे नहीं छोड़ी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में भी कैसर अहमद शेख साहब ले लें, पार्टी के अंदर मौजूद है, अभी भी पार्टी को वो बात करते हैं कि ये मुल्क कौम की बेहतरी के फैसले नहीं कर रहे। आप पीटीआई सबको छोड़ दें, मियाँ शहबाज शरीफ सो आप इख्तलाफ कर सकते हैं, उनको कितनी ऑफर्स नहीं होंगी। मियाँ शहबाज शरीफ ने मियाँ नवाज शरीफ को नहीं छोड़ा और आज वो मियाँ नवाज शरीफ को अपने बाप का दर्जा देते हैं।
आज भी जेन्युइन बात मैं आपको क्या नहीं छोड़ा उन्होंने, हर मुश्किल तरीन हालात के बावजूद, लालच के बावजूद नहीं छोड़ा। ऐसे लोग भी हैं, हम कदर करते हैं उनकी। लेकिन ये जो ज़मीर फरोश लोग हैं, ये जो बिक गए हैं एकदम, कब तक हमारी सियासत में? मैं तो समझता हूँ कि मेरी तो ख्वाहिश क्या बल्कि होना चाहिए था कि तमाम सहाफ़ियों एंकर पर्सन को इस पर बात करनी चाहिए थी, ताकि हम अपनी आज़ादाना सहाफ़त के ज़रिए कम अज़ कम माशरे के अंदर ऐसे लोगों का एहतसाब तो कराएं ना, ऐसे लोगों को बेनकाब तो करें ना, ऐसे लोग जो हैं उनको तो सामने लेकर आए ना, कि जो अपने ज़मीर को बेच देते हैं, जो अपना ज़मीर बेच देते हैं, वो आपका मेरे ज़मीर का सौदा कितनी जल्दी करते होंगे, वो आवाम का सौदा कितनी जल्दी करते होंगे, ये तो आप देखें ना। और फिर आफरीन है इन सियासी जमातों पे कि कल तक आप उन्हें बुरा कहते हैं, फिर आज टिकट देते हुए आप 1 मिनट लगाते हैं। पुराना दौर अगर हो, अब आप 40-50 साल पहले ले जाएं, जब मीडिया भी नहीं था, जब अखबारात की शह सुर्खियों के ऊपर इस तरह के बड़े बड़े बयानात नहीं आते थे, यानी MNA MPA का बयान ना आया हो, किसी मिनिस्टर का बयान आ गया। अब तो वो दौर है कि आपका कारकुन आपकी वीडियो बना के अपने मोबाइल में सेव रखता है। तो ये कैसे आपके जहन से निकल जाता है, कैसे आपकी अखलाकी जो सतह है वो मान जाती है कि आप इस तरह एक बयान दें और फिर अगले दिन उससे मुकर भी जाए? इसलिए कि हमें पूछने वाला कोई नहीं है। हम ये समझते हैं कि हम जिनसे वोट लेने जा रहे हैं वो भेड़ और बकरियां हैं। हम ये समझते हैं कि जो हमें वोट दे रहे हैं उन्होंने हमसे नहीं पूछना, ना वो हमारा एहतसाब कर सकते हैं, ना वो हमसे पूछ सकते हैं। हम उनको इंसान समझते ही नहीं, हम उनको भेड़ बकरियों से भी बुरा समझते हैं कि जो कहेंगे कर लेंगे, बल्कि जो एक लफ्ज़ है ना बेकारी समझते हैं कि ये बेकारी हैं, इनके आगे पैसे फेंकेंगे, ये पैसे लेंगे, पैसे लेकर हमें वोट दे देंगे तो हम उस इलेक्शन को जीत जाएंगे। वो ये समझते हैं और यही उनकी एक आदत है कि यही करते हैं। अब तो आवाम को, चाहे वो तहरीक इंसाफ के में शामिल होने वाला नून लीग से आने वाला हो, चाहे नून लीग में तहरीक इंसाफ से आने वाला हो, उन सबका एहतसाब करना चाहिए, चाहे पीपल्स पार्टी में हो। इसलिए एहतसाब करना चाहिए कि आप आवाम को धोखा दे रहे हैं, आप आवाम के जज्बात को मजरू कर रहे हैं, आप आवाम का दिया हुआ मैंडेट जो है उसे बेच देते हैं। अगर आवाम में इतनी आगाही और शऊर बेदार हो जाए तो फिर आवाम कसम पुरसी की ज़िंदगी से भी निकल आएगी और आवाम ये गिले आए रोज़ जो अपने सियासतदानों से करते हैं उससे भी जान छूट जाएगी, जब आपका इंतखाब सही होगा और आपका इंतखाब मेरिट की बुनियाद पे होगा।